हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हो गई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर के कामों को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो हमारी इस तरह की जैकेट्स को लेकर है। अब सर्दी जस्ट खत्म होने ही वाली है फ्रेंड्स, तो हम इन्हें रखने का तरीका सीख लेते हैं, जिससे बहुत ही कम जगह में, यानी कि आपकी अलमीरा का बहुत ही कम स्पेस इसमें आएगा। इस तरह से इसे तय बनाना सीख लेते हैं। तो आइए इसे फोल्ड करते हैं। ऊपर के हमने दोनों बाजुओं को उल्टी साइड में फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से नीचे के पार्ट को हमने दो हिस्सों में फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, हमें सेंटर में इन दोनों पार्ट को फोल्ड कर लेना है। अब इस जो हमारी हुडी का कैप है, उसी में ये पूरी की पूरी जैकेट जो है ना, वो कवर होके आ जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। इस तरह से आप जो है हुडी को बहुत ही कम स्पेस में भी रख सकते हैं, और इसी तरह से फोल्ड कीजिएगा तो बहुत ही कम जगह आपकी अलमीरा में घिरेगी। तो जैकेट को फोल्ड करने का हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जिसमें हुडी नहीं बनी हुई है और ये जैकेट थोड़ी मोटी रहती है। तो इसे फोल्ड करने का तरीका भी फ्रेंड्स ऐसे है। आपको नीचे से इसे बाहर की तरफ फोल्ड करना और आपकी अलमीरा में बहुत सारी जगह जो है बच जाएगी। तो इस तरह से देखिए, बाहर की तरफ मैंने एक फोल्ड कर लिया है। ये लगभग 5 इंच का फोल्ड है, यानी कि आपको आधे हिस्से को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद देखिए, हमने जैकेट की बाजू को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो हमने बाहर की तरफ पहले इसे फोल्ड कर लिया था, उसके बाद हमने इस बाजू को नीचे की साइड में फोल्ड कर लिया है। दूसरे हिस्से को भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बाजू को नीचे के हिस्से में फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो हमने बाहर का हिस्सा पहले ही फोल्ड करके रखा था, पूरी जैकेट को हमें उसके अंदर डाल देना है। देखिए, इस हिस्से को हम पलट के दूसरी साइड में कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी जैकेट इस फोल्ड हुए हिस्से में ही कवर होके आ जाती है, और बहुत ही कम स्पेस में, आपकी अलमारी की बहुत ही कम जगह में आप इसे रख सकते हैं। आई होप जैकेट फोल्ड करने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो हमारी अंगूठियों को लेकर है। कई बार हम ऐसी अंगूठियां ले लेते हैं जो बेहद ही ढीली रहती हैं, या फिर हमें कई बार गिफ्ट में भी ऐसी अंगूठियां मिलती हैं जो बेहद ही एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन ढीली रहती हैं, और हम उनका यूज़ कर ही नहीं पाते। तो बिना सुनार के पास जाए आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, आज ये मेरी ट्रिक इसी बारे में है। आपको इस तरह का एक कलावा ले लेना है। अब आपको अंगूठी के नीचे के पोर्शन में इसे लपेटते जाना है। तो थोड़ा सा कलावा आपको इस तरह से लपेटते जाना है, और इस तरह से आपकी अंगूठी में जब ये टाइट आने लग जाए, यानी कि आपकी उंगली में बिल्कुल टाइट से आने लग जाए, तब आप इसे आधा काट लें। तो यहाँ पर हम गांठें लगा लेते हैं। तो एंड वाले पार्ट में हमें जो है फर्स्ट पार्ट को और एंड वाले पार्ट को गांठें लगा के तैयार कर लेना है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा कलावा है उसे हम काट लेंगे, और इस तरह से बिना सुनार के पास जाए आप इस अंगूठी को पहन सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये टाइट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। जब भी इसे डालना चाहते हैं तब आप इसे इस तरह से डाल सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो हमारे आटे को लेकर है। कई बार हमें अचानक घर से बाहर जाना पड़ता है, कुछ महीने के लिए जाना पड़ जाता है, और हमारा आटा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है जब तक हम लौटते हैं। तो इसी के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह का तेज पत्ता लेना है और अच्छे से आपको आटे में इसे कवर कर लेना है, यानी कि आपको तेज पत्ता को आटे से ढक देना है। अब आप इसे आराम से 1 महीने तक ऐसे ही रहने दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, और जब भी आप आएँ तो ये बिल्कुल फ्रेश और ऐसा ही आपको मिलेगा। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपके बेहद काम की है। तो मेरी नेक्स्ट ट्रिक फ्रेंड्स, आटा और किसी भी साबुन को लेकर है। किसी भी साबुन का आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको इस तरह से आटा में किसी भी साबुन को कद्दूकस कर लेना है। मैं यहाँ पर विम बार का यूज़ कर रही हूँ, तो कोई भी डिश वॉश आप ले सकते हैं, और इस तरह से आप इसे कद्दूकस कर लें। अब हम इसमें थोड़े से पानी का यूज़ करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पुराने ज़माने में जब डिश वॉश नहीं हुआ करते थे, बर्तनों में शाइन लाने के लिए आटा का ही यूज़ किया जाता था, ये तो हम सबको पता ही है। तो आटा में थोड़ा सा साबुन यूज़ करके हम
गंदे से गंदे बर्तन को भी, यानी कि बर्तनों को यूज़ करते करते जो उनमें पीलापन आना शुरू हो जाता है, या फिर ऐसी गंदगी जो जमा हो गई है और निकल ही नहीं रही है, वो भी इससे साफ़ हो जाती है और बर्तनों में बहुत ही बढ़िया सी शाइन आ जाती है। तो चलिए इस बर्तन को हम अच्छे से चमका लेते हैं और मैं इसे आपको मांज के फिर वॉश करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे बर्तनों में शाइन जो है वो आ जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक जाली जो हमारे पास पड़ी हुई थी, अच्छे से साफ़ की हुई जाली है, लेकिन अभी आप इसका यूज़ देखिएगा। जब आटा को आप इस पे यूज़ करेंगे तो एक अलग ही चमक इस बर्तन में आ जाएगी। तो मैं आपको अच्छे से इसे क्लीन करके भी दिखाऊंगी। आपको इस तरह से देखिए आटा के इस पेस्ट को पूरे में फैला लेना है। आप चाहें तो किसी जूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए हाथ की ही मदद से आपको इसे एकदम क्लीन करके भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने अच्छे से आटा के पेस्ट को हर जगह रगड़ लिया है। उसके बाद मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया शाइन हमारे बर्तन में जो है वो आ गई है। इसी तरह से बहुत ही बढ़िया सी शाइन जो है, ये इसको यूज़ करने से, यानी कि आटा का यूज़ करके आप बर्तनों की जो खोई हुई शाइन है उसे भी वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से चमका सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।